हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में अभी हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। ठीक है, मतलब जनरल एंट्री समझ रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग दो अकाउंट को समझेंगे, एक आपका कैपिटल और दूसरा आपका ड्राइंग। ठीक है ना? तो चलिए इसको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोपराइटर, मतलब दोनों ही ऑनर के नाम के बदले में आता है। कौन सा कब आता है? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल व्हेन प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैश और एनी अदर एसेट्स टू इनटू बिजनेस इन बिजनेस, मतलब कि ऑनर के द्वारा जब भी पर्सनल पैसा, है ना, घर का पैसा या घर का सामान बिजनेस में लगाया जाता है ना, तो हम लोग कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कोई सामान या बिजनेस का पैसा वहां से बिजनेस से विड्रॉ करता है ना, तो हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही समझना है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा ये अगर आपको सोचना है तो देखिए सिंपल सा बात है। वहां ऐसे तो बहुत सारा चीज हम लोग जानते हैं, दो अप्रोच हम लोग को पता है, एक आपका मॉडर्न एक आपका ट्रेडिशनल। एक में क्या होता है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है और कैपिटल है, ये पहचानना होगा। दूसरा में आपको ये देखना होगा कि वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक चीज बता दूं, कैपिटल और ड्राइंग के लिए देखिए आपको सिंपल सा ये समझना होगा कि जब भी ऑनर पैसा देगा ना, जब भी ऑनर बिजनेस को पैसा देगा, बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो कैपिटल जो होगा, मतलब जो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? ये आपका क्रेडिट साइड में लिखाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड में लिखाएगा। और जब भी ऑनर पैसा लेगा ना, जब भी ऑनर पैसा विड्रॉ करेगा ना बिजनेस से, ये हमेशा डेबिट साइड में लिखाएगा, ये हमेशा डेबिट साइड में लिखाएगा। ठीक है, और अगर इसी को मैं आपको दोनों रूल अप्लाई करके बताऊं तो भी देखिए मैं बता दूंगा। पर सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में बताता हूं। अब देखिए, कैपिटल हो चाहे ड्राइंग हो, बोथ आर पर्सनल अकाउंट, दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल आप सबको पता ही होगा कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं डेबिट द रिसीवर। ठीक है, ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का। और क्रेडिट द कीपर, तो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि ऑनर जब पैसा देता है तो भाई वो क्रेडिट साइड जा रहा है, और जब भी वो पैसा निकालता है दैट मीन्स वो डेबिटेड हो रहा है, ये क्रेडिटेड हो रहा है, ये डेबिटेड हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। सेकंड, अगर आप दूसरा अगर अप्रोच फॉलो करते हैं तो ये मैं बता दूं कि वो पांच तो जो आप अकाउंट्स का नाम सुने हैं, उसमें से ये दोनों किस प्रकार से ट्रीट होता है? ये लाइबिलिटीज है, ये क्या है? एक प्रकार का लाइबिलिटीज है। तो आप सबको पता ही होगा कि लाइबिलिटीज के बढ़ने पर, जब भी ओनर पैसा दे रहा है तो कर्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका लाइबिलिटीज बढ़ रहा है। बढ़ने पर वो कहाँ जाता है? वो क्रेडिट साइड में जाता है। और जब भी लाइबिलिटीज घटता है तो वो कहाँ जाता है? वो आपका डेबिट साइड में जाता है। वो कहाँ जाता है? डेबिट साइड में जाता है। तो दोनों अप्रोच आप फॉलो करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली इतना तो समझ गए होंगे, कैपिटल शब्द आएगा, ऑनर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्रेडिट साइड, ऑनर अगर विड्रॉ करता है दैट मीन्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे जो इतना मैंने कचरा किया है बता दूंगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन के, और यहाँ जाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ इतना, मतलब यहाँ पे बिजनेस में ऑनर कैश दे रहा है, लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 3 लाख रुपया लगा रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए जनरल का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने लिखा है। यहाँ पे क्या होता है? आपका डेट होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर एलएफ लिखा जाता है। एलएफ क्या होता है अभी के लिए इग्नोर करिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसे भी यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा अभी, है ना।
और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो हम लोग को लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का जो डेट था वो मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो डेट था ये जनवरी 1 तारीख का था। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक तो आपका कैपिटल अकाउंट आ रहा था, तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिटेड होगा। और मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे कि अभी हम लोग कैपिटल का तो बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे देखिए ये पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, वो तो कैश में जा रहा है ना, कैश अकाउंट में जा रहा है। तो जो दो अकाउंट अफेक्टेड है, एक तो कैपिटल अकाउंट है और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 नंबर का, और एक बार मैं समझ क्या हो रहा है कि ऑनर पैसा दे रहा है, ये बिजनेस में पैसा आया, तो दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा भाई, कैश है ना, कैश अकाउंट में जाएगा। और आप सबको पता है कि कैश क्या है भाई, एसेट। ये क्या है, एसेट्स है। और कैश आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका कैश अकाउंट है, तो पहले यहाँ आप क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे ना कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपया डेबिटेड होगा कैश अकाउंट में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 लाख रुपया डेबिटेड। कैसे हो रहा है भैया, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल आई एल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे ठीक है। अब आप सबको नरेशन भी लिखना होगा, तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, इसीलिए नरेशन में अगर यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो। ठीक है ना, आप यहाँ मत लिखिएगा, आप वहीं पे लिखिएगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूं। पहला का पहला का नरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बीइंग द बिजनेस, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ क्या, स्टार्टेड विथ। ठीक है, ये आपका नरेशन होगा 1 नंबर। नरेशन को यहाँ नीचे लिखा जाए ब्रैकेट के अंदर में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैश विड्रॉ बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज। सिंपल है ना, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट आ रहा है, ड्राइंग अकाउंट आ रहा है, दूसरा कैश अकाउंट अफेक्टेड है। अब देखिए कैश एसेट्स है जो कि घट रहा है, तो वो आपका डेबिटेड हो जाएगा, सॉरी क्रेडिटेड हो जाएगा। और यहाँ पे जो ड्राइंग अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि ऑनर जब भी पैसा लेगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूं, अभी क्या हो रहा है कि ये जो ऑनर था हमारा, पिछले बार ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, इस बार क्या कर रहा है, ये पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये जब पैसा विड्रॉ कर रहा है तो ये जो कैश अकाउंट है जहां से वो विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये तो क्रेडिटेड होगा। और दूसरा चीज, जो लाइबिलिटीज था, यहाँ पे कैपिटल जो लगाया था पूंजी, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ये कैपिटल लगाया था पूंजी, तो कैपिटल भी ये क्या होगा, घटेगा ना। जैसे सोच लीजिए कि ये कितना लगाया था भाई, ये 3 लाख रुपया लगाया था, ये 3 लाख रुपया लगाया था, और अभी ये 40,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। तो 3 लाख रुपया में से क्या होगा, 40,000 रुपया घट रहा है ना, 40,000 रुपया क्या हो रहा है, घट रहा है ना। यहाँ पे पूंजी इसका कितना बच जाएगा भाई, 2,60,000 बच जाएगा। और यहाँ पे भी कैश अकाउंट इसका कितना था, कैश अकाउंट इसका 3 लाख रुपया था ना, जिससे कि 40,000 घट जा रहा है। दैट मीन्स 2,60,000 रुपया कैश बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए एसेट्स भी घट रहा है और यहाँ पे लाइबिलिटीज भी घट रहा है। तो आप सबको पता ही होगा कि लाइबिलिटीज जब घटता है तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसे हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। और एसेट जब घटता है तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जाके मेरे को सिर्फ क्या करना है भाई, एंट्री करना है। मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेट लिखूंगा, डेट यहाँ पे तारीख दिया हुआ था। और अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर ड्राइंग अकाउंट,
ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेट कितना रुपया भैया? 40,000। ठीक है। और यहाँ क्या होगा? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे साइड में आपका 40। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लिक करता हूँ दूसरा क्वेश्चन में। अच्छा, नरेशन तो मैंने लिखा नहीं, तो यह नरेशन भी लिख देते हैं। यहाँ मैं जाता हूँ और ये यहाँ सेकंड नंबर का नरेशन क्या होगा? मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कुछ, being being the cash, being the cash withdrawn, withdrawn, being the cash withdrawn for personal और by the owner for personal। ये हो गया सेकंड का नरेशन। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। क्या हुआ कि भाई वो 3 लाख पहले इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया था, फिर बिजनेस को कुछ पैसा जरूरत पड़ा, तो फिर जो ऑनर था वो फिर 50,000 रुपया बिजनेस पे लगा रहा है। तो अब सिंपल सा बात है, लगा रहा है तब वो दे रहा है। क्या होगा? ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। और जैसे ये पैसा दे रहा है तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा, जो कि एक एसेट्स होता है, तो वो कहाँ लिखाएगा? वो डेबिट साइड लिखाएगा। सिंपल सा बात है। अब हम लोग वापस से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। ये जो डेट है ये आपका 7 तारीख है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, ये क्या हो रहा है? ये आपका डेबिटेड हो रहा है। और कितना डेबिटेड हो रहा है? अभी ये 50,000 डेबिटेड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? एडिशनल कैपिटल नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा 1000। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका भी नरेशन में लिख देता हूँ, थर्ड नंबर का। इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ कि आई हमें, मुझे लग रहा है कि अब तक आप समझ गए हों, है ना? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि बीइंग बीइंग एडिशनल एडिशनल एडिस बीइंग एडिशनल कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस 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 इन कैश। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? साहिबा पेड ट्यूशन फी फॉर हर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस। सिंपल सा बात है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ये पर्सनल यूज ही है, मतलब ये भी फिर से ये क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। अब ड्राइंग कर रहा है तो क्या? डेबिट। ड्राइंग कर रहा है मतलब कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको? डेबिट साइड लिखेंगे। और कैश से पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है ना? सिंपल है। यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ भाई, 10 है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? फिर से ड्राइंग अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। ड्राइंग ओनर पैसा निकाल रहा है ना? तो यहाँ पे कितना पैसा निकाल रहा है वो ट्यूशन फीस के लिए 12,000 रुपये निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख 12,000। और उसके बाद ये जा रहा कहाँ? कैश। और यहाँ पे फिर लिख दो। ठीक है ना? अब नरेशन में नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिखिए। आई होप कि आप नरेशन लिख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्या बोला जा रहा है कि फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रो बाय द प्रॉपर्टी। देखिए सिंपल सा बात है। मैंने आपसे कहा था कि ऑनर चाहे एसेट्स यूज करे, विड्रो करे बिजनेस से, चाहे कैश विड्रो करे। बात क्या होगा? के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग अकाउंट
का ही बात करें। अब यूज करेंगे हम ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे भी सिंपल हम लोग को क्या लिखना है, ये जो 24,000 होगा ये ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड। समझे, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड होगा, ना कि कैश होगा। तो यहाँ पे डेट जो है, यहाँ पे डेट मैं दूंगा जनवरी का सेट, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या होगा, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अकाउंट है आपका डेबिटेड हुआ। यहाँ ड्राइंग अकाउंट जो डेबिट हुआ ये कितना का हुआ, ये आपका 24,000 का हुआ। और अभी यहाँ जो क्रेडिटेड होगा वो कैश ना होकर वो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। तो मैं देता हूँ फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पे फिर मैं क्रेडिट, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गुड्स विड्रॉ बाय साहिबा। तो सिंपल सा बात है, फिर से कौन अफेक्टेड है, फिर से ड्राइंग अकाउंट ही अफेक्टेड है। मगर यहाँ पे और एक चीज देखिए, के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो गुड्स है तो इसके लिए गुड्स अकाउंट नहीं, जब भी गुड्स आएगा तो इसके लिए क्या शब्द यूज होगा, आपका परचेज अकाउंट। क्या आएगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कब बनता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। परचेज परचेज रिटर्न, ये सारा चीज हम क्लास में देखेंगे। अभी सिंपल से समझ जाइए कि अभी जो क्रेडिटेड होगा वो आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट, है ना। यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे डेट जो है वो है आपका 17, और यहाँ पे डेबिटेड तो वही है, बाइंग अकाउंट डेबिटेड हुआ। देता हूँ कितना, 9,500, 500। और यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ये 9,500, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे भी एक चीज नोट करने वाला बात है, जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा चीज आए, ठीक है ना, ये भी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल की तरह यूज होता है, पर्सनल यूज होता है। ये बंदा अपने लाइफ का दे रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी आपका ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। और प्रीमियम हम लोग पेड किए तो कैश में पेड किए ना, कुछ नहीं दिया दैट मीन्स केस में पेड किए, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिटेड होगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कितना तारीख भी, तारीख दिया हुआ था 7, तो यहाँ पे भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपया का हम लोग प्रीमियम भर रहे थे, 4,000, 4,000। और यहाँ पे पैसा कहाँ से गया, कैश से। बैंक दिया होता तो यहाँ बैंक लिख, अगर कुछ नहीं दिया होता तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे, ठीक है। के बाद में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल देखिए, इनकम टैक्स, दिस इज आल्सो रिलेटेड बाय पर्सनल यूज, ये भी आपका पर्सनली चीज में आएगा, तो इसको भी हम लोग ड्राइंग अकाउंट में ही डालेंगे। और कहाँ से जा रहा है ये पैसा, बैंक नहीं दिया हुआ दैट मीन्स कुछ नहीं दिया हुआ, तो कैश से जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तारीख क्या था, ये जनवरी 21 तारीख, जनवरी 21। यहाँ पे हम लोग लिख DRWIN, डेबिटेड। कितना डेबिटेड हो रहा भाई, तो हम लोग भर रहे थे इनकम टैक्स 6,500, यहाँ पे हम लोग लिख देते 500। और कहाँ से जा रहा था, तो ये हो जाएगा टू कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 लाख था, 3 लाख फिर ये आपका 40 और ये 90, तो ये हो गया आपका 3 लाख थाउजेंड, यहाँ पे नहीं,
हाँ, 46,000 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यही वाला चीज यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ जाके यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 4,04,6,000, और इसको भी टोटल करने पे 4,04,6,000। ठीक है ना? बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? तो आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत